सोचिए, आप स्वस्थ रहने के लिए जो पी रहे हैं उसमें भी जहर है, अगर बीमार पड़ जाए ठीक होने के लिए जो खा रहे हैं उसमें भी जहर है, और जो बच्चे आपके जो चीज पी रहे हैं उसमें तो सबसे ज्यादा जहर मिला हुआ है, और इससे पूरे देश में कोई खबर नहीं बन रही, कोई भी बात इस पर नहीं करना चाह रहा है। और यह सब हो रहा है भाजपा शासित राज्यों में। दो ऐसे राज्यों के बारे में आज बात करेंगे जहां पर जहर की खुलेआम बिक्री हो रही है और आपके बच्चे, आप खुद वो जहर रोजाना खा रहे हैं। ये दो राज्य कौन कौन से हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, और इसका बीजेपी कनेक्शन क्या है ये भी आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश और एक गुजरात, दो ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी का प्रभुत्व तो है, लेकिन यहां पर जहर भी आपके बच्चों को परोसा जा रहा है। यहां पर खुलेआम ऐसी चीजें बन रही हैं जो रोजाना आप इस्तेमाल करते हैं, और वो धीरे धीरे आपकी किडनियों को बर्बाद कर रही है, आपके लिवर को बर्बाद कर रही है, और इवेंचुअली आपको मौत की तरफ लेकर जा रही है। भला हो पुलिस का, भला हो थोड़े बहुत सजग प्रशासन का, जो ये कहानियां बाहर आ गई हैं। सबसे पहले बात शुरू करेंगे गुजरात से। गुजरात से जो खबर निकलकर आई वो एफएसएसएआई की ट्वीट के जरिए निकल के आई। एफएसएसएआई ने एक वीडियो शेयर किया जो कि बता रहा है कि गुजरात के एक जिले में नकली दूध बनाया जा रहा था। नकली दूध यूरिया, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट पाउडर, पाम ऑयल, इस सब का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा था, और केवल 300 लीटर दूध से 1800 लीटर दूध बना दिया गया। अगर सामान्य गणित लगा लिया जाए, 300 लीटर दूध अगर आपको 60 रुपए की कीमत में मिलता है तो 18,000 रुपए का, और वही 18,000 रुपए की लागत से थोड़ा बहुत 3-4 हजार रुपए और लगाए तो 20,000 रुपए की लागत में 1800 लीटर दूध तैयार कर लिया जाता है, और आपको अगर 60 रुपए लीटर के हिसाब से मिले तो 20,000 की लागत में मुनाफा 5 गुना, 1,08,000 रुपए ये लोग धड़ल्ले से बना रहे थे, रोजाना बना रहे थे, और सरकार की नाक के नीचे बना रहे थे। एफएसएसएआई ने इस बात की जानकारी दी है, वो भी आपको पढ़ करके सुना देता हूं। गुजरात, अ मेजर जॉइंट रेड इन हिम्मतनगर, गुजरात has shot down a dairy unit producing milk from urea and palm oil. The raid was conducted by Food Safety Department. Gujarat investigation into supply chain in underway. अभी तो केवल यह पता चला है कि किस जगह पर यह नकली दूध बनाया जा रहा था, लेकिन यह पता नहीं चला कि यह बनवा कौन रहा था, इसका सरगना कौन है, इस पूरे रैकेट को चला कौन रहा है, वो अभी तक गायब है, पुलिस के हाथों से दूर है। हम उत्तर प्रदेश में कोडिन भैया को ढूंढ रहे थे, कोडिन भैया तो मिले नहीं, यहां पर मिल्की भैया आ गए। अब गुजरात के मिल्की भैया को कौन ढूंढ पाएगा, इस बात की जानकारी ना आपको है ना हमको है, लेकिन ये जो हजारों लाखों लीटर दूध आपके बच्चों ने आज तक पिया है, क्या वो शुद्ध दूध है? इस बात पर आपको सवाल करना चाहिए, इस बात पर आपको चिंतित होना चाहिए कि आपके बच्चे रोजाना जहर पी रहे हैं, और सरकारों को, प्रशासन को कभी छठे चौमासे होश आता है तो ऐसी रेड हो जाती हैं, वरना कितना ही नकली दूध आपके बच्चों ने आज तक पी लिया है। राघव चड्ढा ने भी इसी बारे में राज्यसभा में सवाल भी उठाया था कि नकली मिलावटी दूध हमारे बच्चे पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। न्यूज़ 24 ने थोड़ी सी और डिटेल दी है। गुजरात के सांबरकांठा जिले में डिटर्जेंट और यूरिया से नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 5 साल से चल रही इस यूनिट के करीब 70 लाख रुपए का सामान जब्त किया, 5 लोगों को पकड़ा है। 70 लाख रुपए का सामान जब्त हुआ है। मैंने तो आपको हिसाब केवल 20,000 रुपए का बताया था। अब जरा ये सोचिए कि 70 लाख रुपए से कितना नकली दूध बनाया जाता हो। मैं तो केवल 1 लाख रुपए का आंकड़ा बता रहा था।
70 गुना आंकड़ा है। और आपके बच्चे ये जहरीला दूध रोजाना पी रहे हैं और इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है वो जानकारी सदफ आफरीन ने एक लंबे चौड़े ट्वीट में दी है। इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। मोदी जी के गुजरात में पिछले 5 सालों से जहर वाली दूध की फैक्ट्री ताबड़तोड़ चल रही थी। प्रशासन ने मिलावटी दूध की फैक्ट्री पर छापा मारा और सारा कुछ जब्त कर लिया। ये लोग सिर्फ 300 लीटर दूध से डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, कास्टिक सोडा, तेल और पानी मिलाकर 1800 लीटर दूध बना देते हैं। ये लोग जहरीला दूध साबरकांठा से मेहसाणा जिले के अलग अलग गांवों में सप्लाई करते थे। 2 जिलों के कितने ही सैकड़ों गांवों में बच्चे ये दूध पी रहे होंगे और सरकार की नाक के नीचे आज तक पी रहे हैं। पिछले 5 सालों से ये फैक्ट्री चल रही है और किसी को कोई खबर नहीं। अब जाके इसका भांडाफोड़ हुआ है। अब इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं यह भी सदफ आफरीन ने बताया है। किडनी डिजीज, यूरिया का सीधा असर गुर्दों पर पड़ता है जिससे लंबे इस्तेमाल के बाद किडनियां खराब हो जाती हैं। डाइजेस्टिव इशू, कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट पाउडर से युक्त दूध पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। टॉक्सिक बिल्डअप यानी कि अगर लंबे समय तक बच्चे या कोई भी व्यक्ति ऐसा दूध पिए तो फिर उसमें कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही नहीं हमारा देश कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, ऐसा ही नहीं हमारा देश डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ओबेसिटी में हम दूसरे सबसे ज्यादा मोटे देश में से एक हैं। आप मोटा होने को हमारी दादी नानी सब बताते थे कि अरे हेल्दी बच्चा है, नहीं, बीमारियों का घर है। और वो हो रहा है ऐसे मिलावटी खाने का सेवन करने से। चलिए अब बीमार भी हो गए, ये भी अलग बात है। बीमार हो गए तो ठीक भी होंगे, ठीक होने के लिए गोलियां भी खाएंगे। उत्तर प्रदेश में पता चला है कि जो हिमालय कंपनी की लिव 52 नाम की एक टैबलेट आती थी, आज भी आती है, जो कि लीवर की बीमारियों में अक्सर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, वो भी नकली बनाई जा रही है। सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया है, ये देखिएगा। ये हिमालय कंपनी की लिव 52 टैबलेट लीवर ठीक करने के लिए खाई जाती है, इसलिए इनकी प्रतिष्ठित कंपनी के नाम पर भी नकली दवाइयां बन रही हैं। अब देखिए कहां कहां बनता था। सोनीपत की फैक्ट्री में दवाइयां बनती थी, खाली डिब्बी और रैपर मेरठ से आता था। और ये जो नाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मयंक अग्रवाल, अनूप गर्ग, तुषार ठाकुर, आकाश ठाकुर, नितिन त्यागी, ये तमाम लोग इस पूरे रैकेट को चलाते थे और अभी तक ये लोग पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इसका मुख्य सरगना, इस केस का भी मुख्य सरगना अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। ऐसा हर जगह होता है। छोटे छोटे प्यादे पकड़े जाते हैं जो कि आपके बच्चों की नसों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। लिव 52 टैबलेट इतनी कॉमन यूज की टैबलेट है, आपके और हमारे घर में 100% होगी ही। कभी ना कभी आपने जिंदगी में लिव 52 टैबलेट खाई ही होगी, लिवर हेल्थ को बनाए रखने के लिए, लिवर को ठीक करने के लिए। और साफ तौर पर यह टैबलेट नकली बनाई जा रही है। और आपने असली टैबलेट खाई या नकली टैबलेट खाई, इस बारे में अब आपको कोई जानकारी नहीं है। अब आपके जीवन में वो जहर कब खुला, कहां घुला, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं लगा पाएंगे। और इसका मुख्य सरगना अभी तक पकड़ा नहीं जा चुका है। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा केस है। कोडिन कफ सिरप, उस केस को तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की छानबीन चल ही रही है, उसका भी मुख्य सरगना नहीं पकड़ा गया। छोटे मोटे प्यादे पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि लंबे समय से ऐसी हरकतें, ऐसे रैकेट भाजपा शासित राज्यों में लगातार पकड़े जा रहे हैं। क्यों इसकी जानकारी 5 साल पहले से गुजरात सरकार को नहीं थी कि नकली दूध हमारे राज्य में बन रहा है और बच्चे पी रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार को आज तक ना लीवर भैया मिले, लिव 52 भैया मिले, ना कोडिन भैया मिले, और ना ही गुजरात में मिल्की भैया मिले?
असल में इनका कहीं ना कहीं तार जुड़ा होने की उम्मीद की जा सकती है और हम चाहते हैं कि यह उम्मीद गलत साबित हो। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।